हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th बी हाइव का यूनिट 9 द बॉन्ड ऑफ लव, प्यार का एक बंधन। एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं हम लोग स्टोरी। एक रीच और एक जो उसका ऑथर है, लेखक है, उसकी वाइफ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इनका कैसा बंधन होता है। शुरू करते हैं और देखते हैं। बिफोर यू रीड है, कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड वाइल्ड एनिमल, कि क्या कि जो प्रेम है और जो मित्रता है वो किसी ह्यूमन बीइंग मानव और एक जंगली जानवर के बीच कैसा हो सकता है, या यूं कहेंगे कि किसी मानव और जंगली जानवर के बीच प्रेम और मित्रता हो सकती है। लेट्स रीड अ फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ एन ऑर्फन स्लॉथ बियर। तो आइए पढ़ते हैं एक मनमोहक जो एक अनाथ आलसी भालू था उसकी इस कहानी को। दैट वाज रेस्क्यू बाय द ऑथर, जिसे एक लेखक के द्वारा बचाया गया था, रेस्क्यू किया गया था। स्लॉथ बियर इनहैबिट फॉरेस्ट एरियाज, जो ये आलसी भालू होते हैं वो जंगली क्षेत्रों में रहते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, कि भारत के जो ट्रॉपिकल वर्षावन हैं, एंड ग्रासलैंड, और जो घासीय मैदान हैं एट लोअर एलिवेशन, और जो निचले मैदान हैं उनमें ये पाए जाते हैं। स्लॉथ बियर हैव वेरी सैगी हेयर एंड लॉन्ग मजल्स, जो ये आलसी भालू होते हैं इनके बड़े ही घने बाल होते हैं और एक लंबा सा मुंह होता है, लॉन्ग मजल्स होता है। नेक्स्ट है आपका यूजिंग देयर क्लॉ टू डिग, और वे अपने पंजों का जो क्लॉ है उनका उपयोग खोदने के लिए करते हैं। दे कैन देन यूज देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब, और वे अपने लिप्स का जो उपयोग है वो एक नली के रूप में करते हैं। विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, जो भूमि में गहराई तक चली जाती है, और इनटू हार्ड टू रीच एरियाज लाइक दैट ट्री फॉर देयर फूड, और कुछ कठिनाई भरे जो क्षेत्र होते हैं जैसे कि सूखे पड़े हुए या मरे हुए जो पेड़ हैं उनमें अपना भोजन ढूंढने के लिए ये उसको अपने लिप्स की एक ट्यूब बना के वहाँ तक भेज सकते हैं। देयर मेन फूड इज टर्मिट्स, उनका जो मुख्य भोजन होता है वो दीमक होती हैं। यू कैन हियर दैम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे, और उनको आप कई दूर से अपने भोजन को चूसते हुए सुन सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, जल्दी शुरू करते हैं पैराग्राफ से। हम स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। आई विल बिगिन विद ब्रूनो, मैं ब्रूनो से शुरू करूँगा। माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर, मेरी पत्नी का जो एक पालतू आलसी भालू है। आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट, और मुझे वह एक उसके लिए, मेरी पत्नी के लिए एक दुर्घटना से मिल गया था। 2 years ago, 2 साल पहले, वी वर पासिंग थ्रू द शुगर कैन फील्ड्स नियर मैसूर, हम जो थे मैसूर के पास जो गन्ने के क्षेत्र थे उनसे गुजर रहे थे। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग फ्रॉम द फील्ड बाई शूटिंग एट दैम, जो लोग थे वो अपने खेतों से फील्ड से जंगली सूअरों को उन पर गोलियों को दागकर भगा रहे थे, ड्राइविंग अवे कर रहे थे। सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड, कुछ को तो गोलियां लग गई लेकिन कुछ एस्केप बच गए। वी थॉट दैट एवरीथिंग वाज ओवर, पर हमने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका था। व्हेन, तभी, सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बियर केम आउट फ्रंटिंग इन द हॉट सन, कि अचानक से एक काला आलसी भालू उस तपते हुए सूर्य में हाँपते हुए बाहर निकल आया। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर वांट ओनली, अब मैं केवल अकारण से ही उस आलसी भालू पे शूट नहीं करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, फॉर द पुअर बीस्ट, उस बेचारे जानवर के दुर्भाग्य था कि वन ऑफ माई कंपेनियन, कि मेरे साथियों में से एक ने डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट, इसके बारे में
ऐसा नहीं सोचा एंड प्रॉम्प्टली और तत्काल ही शॉट द बियर ऑन द स्पॉट। उस भालू पर तत्काल ही या उसी स्थान पे स्पॉट पर ही शॉट कर दिया, गोली दाग दी। एज वी वॉच द फैलन एनिमल वी वर सरप्राइज टू सी। जब हम उस गिरते हुए जानवर को देख रहे थे तो हम ये देखकर आश्चर्य पड़ गए दैट की द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक, इसकी पीठ से एक काला फर जो था मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेस्ड बॉडी, वो गिर गया और इस मरी हुई जो गिरती हुई बॉडी थी उससे दूर हट गया। देन वी सा, उसके बाद हमने देखा कि इट वाज कि ये तो एक बेबी बियर था दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, जो अपने माता की पीठ पर चढ़ा हुआ था। When the sudden shot had killed her, और अचानक से उस शॉट ने, उस गोली ने जब उसे मार डाला उसकी माँ को, द लिटिल क्रीचर ran अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेस्ड पेरेंट्स, तो वो छोटा सा जो प्राणी था वो अपने मरी हुई जो शरीर थी, माता पिता थे उसके, जो माँ थी उसके चारों ओर घूमने लगा, मेकिंग अ पिटीफुल साइज, बड़े ही दुख भरे विलाप करते हुए वो उसके चारों ओर घूमने लगा। आई रन अप टू इट्स टू अटेम्प्ट अ कैप्चर, और मैं इसे पकड़ने के प्रयास के लिए इस तक भागा। इट स्कूटेड इनटू द शुगर फील्ड, तो ये जो जानवर था वो गन्ने के खेत में स्कूटेड घुस गया। फॉलोइंग इट, इसका पीछे करते हुए, विद माई कंपेनियन, अपने साथियों के साथ इसका पीछा करते हुए, आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्क्रब ऑफ इट्स नेक, कि इसका अपने साथियों के साथ इसका पीछा करते हुए आखिरकार मैं इसे इसकी गर्दन पर मजबूत पकड़ बनाने में सफल हो गया। वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक क्लॉ, और जबकि ये झटका मारकर अपने हुकदार पंजों से मुझे खरोंचने की कोशिश करने लगा। वी पुट इट ऑन, वो पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग वी हैड ब्रॉट, और हमने से जो अनाज की बोरियां थी, जो गनी बैग्स थे, उसमें डाल दिया जो हम लाए थे। When I got back to Bangalore, और जब मैं वापस बेंगलोर आया, I duly presented it to my wife, तो मैंने जो कहा जाए अपनी पत्नी को एक उचित ढंग से इसे उपहार दिया। सी वाज डिलाइटेड, वो खुश हो गई। सी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, और उसने तत्काल ही एट वंस इसकी गर्दन पर एक रंगीन जो रिबन था वो पहना दिया या बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वाज अ बॉय, और जब उसे बाद में ये पता चला कि जो ये बच्चा था वो एक बॉय था, सी टेस्टेन इट ब्रूनो, तो उसने जिसका नाम था वो ब्रूनो रख दिया। ब्रूनो सून टुक द ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम बॉटल, तो जल्द ही ब्रूनो ने बॉटल से दूध पीना सीख लिया। इट वॉज अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ फ्यू डेज, ये केवल पहला कदम था और कुछ ही दिनों के अंदर ही स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, कि वो उसने हर एक चीज़ को खाना पीना शुरू कर दिया। एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, और सब कुछ सही था। फॉर ही एट porridge made from any ingredients, for he ate porridge by porridge made from any ingredients, और किसी भी चीज़ से बना हुआ जो खाद्यान्न था, सब्जियां थी, फ्रूट्स थे, नट्स मेवे थे, मीट स्पेशली पॉर्क, और जो मांस था खासकर सुअर का, करी एंड राइस, करी और चावल थे, रिगार्डलेस ऑफ कंडिमेंट्स एंड चिलीज, वो बिना किसी इसकी मिर्च जो है उसकी परवाह किए हुए बिना, जो ब्रेड थी, अंडे थे, चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, पुडिंग, आइसक्रीम थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और जो कुछ भी था। एज फॉर ड्रिंक, और जैसे कि पेय पदार्थ में मिल्क था, दूध था, चाय थी, कॉफ़ी थी, लाइम जूस था, एल्टेड वाटर गैस वाला पानी था, बटर मिल्क मक्खन मिला हुआ दूध, बियर थी, अल्कोहलिक लिक्विड या कोई भी अल्कोहल युक्त जो तरल पदार्थ थे, एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, और चाहे वो कोई भी प्रकार का तरल हो, वो सब कुछ खाने पीने लगा था। एंड ऑल वेंट डाउन
विथ रिलेस, ठीक है ना। और सब कुछ उसके पेट में ये सब चला जाता था, यानी कि सब वो कुछ खा सकता था। द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू अबाउट टू Alsatians dogs and to all the children of the tenant living in our बंगला। वो भालू था वो हमारे दो जो कुत्ते थे अल्सेशियंस और जो किराएदारों के जो बच्चे थे जो हमारे बंगले में रहते थे सबसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड घुल मिल गया। He was left quite free in his younger days, और शुरुआती दिनों में उसे मुक्त छोड़ा जाता था। एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, और वह अपना समय खेलने में, रनिंग इनटू द किचन में या रसोई घर में भागने में, एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, और हमारे बिस्तरों में सोने में व्यतीत करता था। तो भालू ऐसा करता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफॉल हिम, तो एक दिन एन एक्सीडेंट बिफॉल हिम कि उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, कि मैंने एक जो जहर था बेरियम कार्बोनेट उसे चूहों को मारने के लिए अपनी लाइब्रेरी में रखा, मेरी लाइब्रेरी में हो गए थे। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी, और जो ब्रूनो था वो उस पुस्तकालय में प्रवेश कर गया, एज ही ऑफन डिड, और जैसा वो हमेशा करता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने थोड़ा सा जो जहर था वो खा लिया। पैरालाइज सेट इनटू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, और जो लकवा था वो इस प्रकार से लगा कि वह अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ, लेकिन उसने खुद को अपने पिछले पैरों से, स्टम्प से, उसके जो पिछले पैर थे उनसे घसीटते हुए वो मेरी पत्नी तक आया। हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे बुलाया। आई गैस व्हाट हैड हैपेंड, और मैं समझ गया कि क्या हुआ था। ऑफ आई रस्ट इन द कार टू द बेड्स एक्सीडेंट, और मैं अपनी कार की तरफ भागा एक पशु चिकित्सक के घर के लिए। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, एक जहर खुरानी का केस है, मामला है। टेम बियर, एक पालतू भालू। बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, जिसने बेरियम कार्बोनेट को खा लिया, क्या किया जाए, ये मामला था। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, उसकी जो चिकित्सीय की जो किताबें थी वो निकली। एंड अ फैबुलस रेफरेंस टू इंडेक्स बिगिन, और उसने तेजी से जिसका संदर्भ था उसको देखा। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, कि श्रीमान जी आपने कौन सा जहर बताया। बेरियम कार्बोनेट। यस बाबा, बेरियम साल्ट्स, उसने ऐसा पढ़ा कि बेरियम साल्ट, बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स पैरालाइज, जो लक्षण हैं लकवा मार जाना। इसका जो ट्रीटमेंट है इंजेक्शन ऑफ, कि इसका इंजेक्शन, उसने कहा जस्ट अ मिनट सर, एक मिनट रुकिए सर, आई ब्रिंग माई सिरिंज एंड मेडिसिन, कि मैं अपनी सिरिंज और जो दवाइयाँ हैं उनको ले लूँ। अ डस्ट बैक टू द कार, बड़ी तेजी से कार में घुसे। ब्रूनो स्टिल फ्लंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, जो ब्रूनो था वो अब भी अपनी जो पिछली टांगें थी उनमें लड़खड़ा रहा था, फ्लंडरिंग कर रहा था या घसीट रहा था। बट क्लियरली वीकनिंग रिपेडली, और लेकिन स्पष्ट रूप से बड़ी तेज़ी से कमज़ोर हो रहा था। सम वॉमिटिंग, कुछ उल्टियाँ कर रहा था। हैवी ब्रीथिंग विथ हैविंग फ्लैंक्स, भारी सी सांसें ले रहा था। विथ हैविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, और वो अपना जो पार्श्व भाग था उसे हिला रहा था, अपने मुंह को खोल रहा था। होल्ड हिम एवरीबडी, सब कोई उसे पकड़ लो। इन गोद द हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इंजेक्शन लगाया जाना, है ना, या यूँ कहा जाए कि इंजेक्शन की सुई को अंदर डाल देना। तो उस डॉक्टर ने कहा कि होल्ड हिम, उसे पकड़ो, सब लोग उसे पकड़ लें। इन गोज द हाइपोडर्मिक, सिरिंज की जो निडल थी उसके अंदर प्रवेश हुई। ब्रूनो स्क्वेल्स, जो वो ब्रूनो था वो चीखने लगा। एंड 10 cc ऑफ द एंटीडोट्स इंटर हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, और 10 cc का जो उसका एंटीडोट था वो उसके शरीर में बिना नष्ट किए हुए या एक बूंद भी उसकी बिना बर्बाद किए हुए प्रवेश कराई गई। 10 minutes लेटर, 10 मिनट बाद, कंडीशन अनचेंज,
जो स्थिति थी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, दोबारा से 10 cc का इंजेक्शन उसे दिया गया और 10 मिनट लेटर और 10 मिनट बाद ब्रीथिंग लेस स्टेटस कि उसने कम खर्राटों के साथ सांस लेना शुरू किया। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल, और ब्रूनो जो था अपने जो भुजाएं थी और जो पैर थे उसे धीरे धीरे हिला सकता है। ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड एट, यद्यपि अभी भी वो खड़ा नहीं हो सकता है। 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट बाद ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड, ब्रूनो उठ जाता है और वो बहुत सारा खाना खाता है। ही लुक्स एट अस डिस्डेंटफुली, और वो हम लोगों की तरफ कुछ घृणा से देखता है। एज मच एज ही से, जैसे कि वो कह रहा हो व्हाट्स अ बैरियम कार्बोनेट, जैसे वो कह देता हो कि व्हाट अ बैरियम कार्बोनेट टू बिग ब्लैक बियर लाइक मी, कि ये मेरे जैसे एक बड़े काले भालू के सामने ये बैरियम सल्फेट या बैरियम कार्बोनेट क्या है। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, और वो अभी भी खा रहा है। पैराग्राफ आपका 11 है। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil, कि दूसरा समय था जब उसने लगभग 1 गैलन जो पुराने इंजन ऑयल था which I drained from some of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroad of termites, कि एक दूसरे समय उसने लगभग 1 गैलन जो पुराने इंजन ऑयल था उसे पा लिया, जिसे मैंने एक स्टूडबेकर के टैंक से निकाल कर रखा था और जिसको अपने जो इंद्रॉड्स थे उनमें जो दीमक हो गए थे उनके विरुद्ध एक हथियार का उपयोग करने के रूप में मैंने रखा हुआ था। वो उसे मिल गया। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, और उसने लगभग पूरा पी लिया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट वट एवर, लेकिन इसका उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. महीने गुजरते गए और जो ब्रूनो था वो कई गुना बड़ा होता गया। जिस साइज से वो आया था उससे कई गुना बड़ा होता गया। He had equal as Alsatians in the height, वह लगभग जो अल्सेशियन डॉग्स थे उनकी ऊंचाई के बराबर हो गया था। And had even outgrown them, और लगभग या उनसे बड़ा तक हो गया था। बट वाज जस्ट एज स्वीट, लेकिन वो बहुत ही मधुर था। जस्ट एज मिस्चीवियस, जितना शैतानी था। जस्ट एज प्लेफुल, और उतना ही वो मनोविनोदी था या खेलने वाला था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लस, और वह हम सब का क्या हो गया, चहेता बन गया था। अबव ऑल, और हम सबसे ज़्यादा ही लव्ड माई वाइफ, वह मेरी पत्नी को प्यार करता था। एंड शी लव्ड हिम टू, और वह भी उसे उतना ही प्यार करती थी। शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो, और अब उनने उसका नाम ब्रूनो से बदल दिया टू बाबा, और बाबा कर दिया। अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, एक हिंदुस्तानी शब्द था जिसका मतलब होता है एक छोटा सा लड़का। तो मेरी पत्नी ने उसका नाम ब्रूनो से बाबा कर दिया। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, और वह कुछ जो ट्रिक्स थी वो भी कर लेता था। एट द कमांड, जैसे कि उसे कहा जाए बाबा रसल और बाबा बॉक्स, कि बाबा कुश्ती लड़ो या बाबा बॉक्स करो, बॉक्स से कुश्ती लड़ो। ही विगोरसली टैक्ट एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर द रफ एंड टम्बल, तो वह बड़े ही शक्तिशाली तरीके से अपने सामने जो भी आए उससे भिड़ जाता और उसे टम्बल पछाड़ देता था। anyone who came forward for a rough and tumble, जो कोई उसके सामने आए। अगर उसे give him a stick and say, उसे कोई छड़ी दे दी जाए और बोला जाए बाबा होल्ड गन, बाबा बंदूक पकड़ो। एंड ही पॉइंट द स्टिक एट यू, तो वो छड़ी जो थी वो आपके ऊपर तान देता था। आस्क हिम बाबा वेयर्स बेबी, यदि उससे बोला जाए कि बाबा बच्चा कहाँ है। एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस द क्रडल, तो वह तत्काल ही एक जो लकड़ी का टुकड़ा था उसे प्रोड्यूस कर देता, ला देता था। अफेक्शनेटली, बड़े ही प्रेम से। अ स्टम्प ऑफ वुड, जो लकड़ी का एक टुकड़ा था, स्टम्प था, उसे बड़े ही प्यार से लाता। विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड, जिसे उसने अपने घास फूस के बिस्तर पर सावधानी पूर्वक छुपा लिया था।
उसे वो ला देता था। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट चिल्ड्रन, लेकिन जो किराएदारों के बच्चे थे, पुअर ब्रूनो, वो बेचारे ब्रूनो या फिर बाबा को हैड टू बी केप्ट चेंज मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ज़्यादातर समय एक चेन से बांधना पड़ता था। देन माई सन एंड आई एडवाइस माई वाइफ, और बाद में मेरे लड़के, मेरे पुत्र और मैंने अपनी पत्नी को सलाह दी। माई फ्रेंड्स एडवाइस हर टू, मेरे मित्रों ने भी उसे सलाह दी टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, कि बाबा को मैसूर के जू में दे दिया जाए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, वह घर में रखने के हिसाब से बड़ा हो रहा था। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस, और इस सलाह देने के कुछ हफ्ते बाद सी एट लास्ट कंसेंटेड, आखिरकार उसने मान लिया। हैस्टली एंड बिफोर सी कुड चेंज हर माइंड, और इससे पहले या बड़ी जल्दी या इससे पहले कि वो अपने विचार को बदले, अ लेटर वाज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, एक पत्र को उस जू के क्यूरेटर को लिखा गया। डिड ही वांट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, कि क्या वो अपने संग्रहण में एक पालतू बियर को रखना चाहेंगे। ही रिप्लाइड, यह उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ। द जू सेंट अ केस फ्रॉम मैसूर इन द लॉरी अ डिस्टेंस ऑफ 87 मील्स, कि उस जू ने मैसूर से एक लॉरी में जो पिंजरा था वो 87 मील दूर भेज दिया। एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ, और बाबा को उसमें भेज दिया गया। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम सब ने उसे बहुत मिस किया। बट इन द सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन आखिरकार हमें राहत मिली। माई वाइफ वाज इनकंसोलेबल, और जो मेरी पत्नी थी वो, या यूं कहा जाए, सांत्वनादायक नहीं थी। सी wept एंड fretted, वह रोती रहती थी और निराश रहती थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, और पहले कुछ दिनों तक सी वुड नॉट ईट अ थिंग्स, उसने कुछ भी नहीं खाया। देन सी रोट अ नंबर ऑफ लेटर टू द क्यूरेटर, और उसने उस क्यूरेटर को कई पत्र लिखे। हाउ वाज बाबा, कि बाबा कैसा था। बैक केम द रिप्लाईज, और जो उसका प्रत्युत्तर आता था, वेल बट फ्रेटिंग, कि अच्छा है लेकिन निराश है या उदास है। ही रिफ्यूज फूड टू, कि वह खाना खाने से भी मना करता है। आफ्टर दैट, इसके बाद फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैक टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोंग, और इसके बाद मेरे दोस्त जो मैसूर की यात्रा पर जाते थे उनसे कहा गया कि वो जू जाकर के देखें या देख लें कि बाबा जो है अकेले कैसा रहता था। रिपोर्टेड, तो वो बताते दैट कि ही वाज वेल, कि वह अच्छा है, बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, कि वह बहुत दुबला और उदास दिखने लगा है। ऑल द कीपर्स एट द जू सैड ही वाज फ्रेटिंग, और सारे जो कीपर थे, देखरेख करने वाले जू में, वो भी कहते थे कि ये उदास रहता है। फॉर 3 मंथ, 3 महीने तक आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, मैंने अपनी पत्नी को मैसूर जाने से रोके रखा। देन सी सैड वन डे, एक दिन उसने कहा, आई मस्ट सी बाबा, कि मुझे बाबा को देखना है। आइदर यू टेक मी बाई कार, या तो तुम मुझे कार से ले चलो, और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन, या फिर मैं खुद ही किसी बस और ट्रेन से चली जाऊंगी। सो आई टुक हर बाई कार, इसलिए मैं उसे कार से ले गया। फ्रेंड्स एंड कंजक्टेड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, जो मेरे मित्र थे और जो देखरेख करने वाले थे, उन्हें ऐसा लगा, फ्रेंड हैज कंजक्टेड, मेरे मित्रों को ऐसा अनुमान था या लगा उन्हें कि जो भालू था वो उन्हें नहीं पहचानेगा या मेरी पत्नी को नहीं पहचानेगा। आई हैड थॉट सो टू, और मुझे भी ऐसा ही लगा था। बट वाइल सी वाज इट सम यार्ड फ्रॉम हिज केस, बाबा सा हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर, लेकिन जब वह उसके पिंजरे के कुछ दूर थी तो बाबा ने उसे देखा और पहचान लिया। ही होल्ड विद हैप्पीनेस, वह खुशी से चीखने लगा, गुर्राने लगा। सी रन अप टू हिम, वह दौड़कर उसके पास आई, पैटेड हिम थ्रू द बर्ड, और सलाखों से उसे थपथपाया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट,
और वह भी प्रसन्नता से अपने सिर के बल लेट गया। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स, अगले 3 घंटों तक सी वुड नॉट लीव दैट केस, उसने उस पिंजरे को नहीं छोड़ा। सी गैव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड वाट नॉट, और उसने उसे चाय, लेमनेड था, केक्स थे, आइसक्रीम और क्या क्या नहीं दिया। देन क्लोजिंग टाइम केम, और उसके बाद बंद होने का समय आया। एंड वी हैड टू लीव, और हमें जाना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी पत्नी जो थी वो बड़ी तेजी से रोने लगी। बाबा क्राइड बिटरली, और वो बाबा भी रोने लगा। इवन द हार्डेंड क्यूरेटर एंड द कीपर, और यहाँ तक कि जो कठोर क्यूरेटर होते हैं और जो देखरेख करने वाले होते हैं, फेल्ट डिप्रेस्ड, उन्हें भी निराशा का अनुभव हुआ, वो भी दुखी हो गए। एज फॉर मी, और मेरे लिए, आई हैड रिकंसील्ड माई सेल्फ टू वाट आई वॉज गोइंग टू बी हैपन नेक्स्ट, और मैं खुद से ये जानता था कि अब आगे क्या होने वाला था। ओ प्लीज सर, सी आस्क्ड द क्यूरेटर, वो कृपया श्रीमान जी, उसने क्यूरेटर से कहा, मे हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ या ले सकती हूँ या ले लूँ। हेजिटेंटली ही आंसर्ड, और उसने संकोच से ये उत्तर दिया, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू, क्या वह जू से बिलोंग करता है, संबंध रखता है। एंड इट्स गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, और अब ये सरकारी संपत्ति हो गई है या बन गया है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और मैं आपको जो सरकारी संपत्ति है वो नहीं दे सकता। बट इफ़ माई बॉस, लेकिन यदि जो मेरा बॉस है, द सुपरिटेंडेंट बेंगलोर, जो बेंगलोर में सुपरिटेंडेंट है, यदि वो सहमत होता है, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, तो आप निश्चित रूप से उसे वापस ले सकती हैं। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर एंड अ विजिट टू द सुपरिटेंडेंट बंगला, और वापस बेंगलोर की जो यात्रा थी वो सुपरिटेंडेंट के बंगले की विजिट से शुरू हुई या तक हुई। अ टीयरफुल प्लीडिंग, और एक अश्रुपूर्ण जो याचना थी कि बाबा एंड आई बोथ फाइटिंग फॉर ईच अदर, कि बाबा और मैं जो हूँ दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, याद करते हैं, मिस करते हैं, या यूं कहें कि दोनों ही जो हैं एक दूसरे के लिए तरस रहे हैं, है ना। विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी, क्या आप मुझे वापस दे देंगे। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, और वह दयालु आदमी था। एंड कंस्टेंटेड, और उसने ये मान लिया। नॉट ओनली दैट, ना केवल कि, बट ही रोट द लेटर, बट ही रोट टू द क्यूरेटर टेलिंग, और बल्कि उसने ये क्यूरेटर को ये कहते हुए लिखा कि टू लेंड अस अ केस फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर, कि वो हमें उस बियर को बेंगलोर ले जाने के लिए, यात्रा कराने के लिए एक पिंजरा भी दे दें। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, हम मैसूर वापस आए। आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर, उस सुपरिटेंडेंट का जो लेटर था उसे एक शस्त्र की तरह लेकर के बाबा वाज ड्राइविंग इनटू अ स्मॉल केस, बाबा को एक छोटे से पिंजरे में रखा गया। एंड होस्ट ऑन द टॉप ऑफ द कार, और एक यंत्र की सहायता से कार के ऊपर रख दिया गया। द केस वाज टाइट सिक्योरली, और उस पिंजरे को सुरक्षित तरीके से बांधा गया। एंड अ स्लो एंड चीयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वाज एक्कम्प्लिश्ड, और एक जो केयरफुल रिटर्न जर्नी थी, वापसी की जो यात्रा थी, वो पूरी हुई। वंस होम, अ स्क्वाड ऑफ पुलिस वर एंगेज्ड फॉर स्पेशल वर्क इन अवर कंपाउंड, और घर आकर जो कुलियों का एक दल था उसे हमारे कंपाउंड या आंगन में एक विशेष काम करने के लिए लगाया गया। एन आइलैंड वाज मेड फॉर बाबा, एक बाबा के लिए एक द्वीप बनाया गया। इट वाज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड, जो लगभग 20 फीट लंबा था और 15 फीट चौड़ा था। एंड वाज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट और मॉट 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, और ये चारों तरफ से एक सूखा जो गड्ढा था, ये जो मॉट थी, जो लगभग 6 फीट चौड़ी और 7 फीट गहरी थी, उससे घेरा गया था। अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फॉल वाज ब्रॉट एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा टू स्लीप इन एट नाइट, एक लकड़ी का जो बक्सा था जिसमें मुर्गे मुर्गियाँ रहते थे, या मुर्गी मुर्गियों का जो घर था, पहले कभी घर था, उसे लाया गया और उस आइलैंड में रात के समय बाबा को सोने के लिए रखा गया। स्ट्रॉ एंड
स्ट्रॉ वॉज प्लेस इनसाइड टू कीप हिम वार्म, उसके अंदर कुछ घास फूस रखी गई ताकि उसे गर्म रहे। एंड हिज बेबी, और उसका जो बच्चा था, द ग्लैड स्टम्प, वो लकड़ी का जो टुकड़ा था, अलॉन्ग विद हिज गन द पीस ऑफ बम्बू, और उसके साथ उसकी जो बंदूक थी, जो लकड़ी की टुकड़ा था, एक छड़ी थी, हिस्सा थी, वो भी रखा गया। बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड सिंस ही हैड बीन सेंट अवे, और जिसे उसके भेजे जाने पे एक भावनात्मक रूप से संरक्षित करके रखा गया था, उसे भी रखा गया। वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विथ, और उसे वापस के खेलने के लिए रखा गया था। इन अ फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में, द कूलीज होस्टेड द केज ऑन द आइलैंड एंड बाबा वाज रिलीज, उन कूलियों ने उस पिंजरे को उस आइलैंड में रख दिया और बाबा को मुक्त कर दिया गया। ही वॉज डिलाइटेड स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग, और अपने पीछे के पैरों पर या टांगों पे खड़ा होके, या ही वॉज डिलाइटेड स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स, और वह खुशी के मारे अपने पिछले टांगों के बल खड़ा हो गया। ही पॉइंटेड हिज गन, उसने अपनी बंदूक को तान लिया। एंड क्रैडल्ड हिज बेबी, और अपने बच्चे को उसने झुलाया दिया। माई वाइफ स्पेंड आवर्स सिटिंग ऑन अ चेयर देयर, और मेरी जो पत्नी थी वो घंटों कुर्सी डालकर वहाँ बैठी रही। देयर वाइल ही सैट ऑन हर लैप, और जहाँ वह उनकी गोद में बैठा रहा। ही वॉज 15 months ओल्ड, अब वह 15 महीने का हो गया था। एंड प्रीटी हैवी टू, और बहुत भारी हो गया था। द वे माई वाइफ रीच द आइलैंड एंड लीव इट्स इंटरेस्टिंग, और जो तरीका जिसमें मेरी जो पत्नी थी वो उस द्वीप पर पहुंचती थी और वहां से वापस आती थी, वो बड़ा ही मज़ेदार था। आई हैव टाइड अ रोप टू अ ओवरहैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री, मैंने एक आम के पेड़ की जो लटकती हुई शाखा थी उससे एक रस्सी को बांध दिया था। विद अ लूप एंड इट्स एंड, जिसके अंत में एक लूप बना हुआ था, फंदा बना हुआ था। पुटिंग वन फुट इन द लूप, और वो अपना एक पैर उस लूप में रखती। शी किक्ड ऑफ विद हर अदर, और दूसरे से उसे झटका मारती। टू ब्रिज ऑफ द 6 foot गैप दैट कंस्टिट्यूटेड द वाइट ऑफ द सराउंडिंग स्पेस, और जो एक पुल बना हुआ था, या उस एक पुल के रूप में जो 6 फीट गहरे, जो चारों ओर 6 फीट गहरा जो गड्ढा था, उसे पार कर जाती। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और इसी प्रकार वह वापस आती थी। बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लॉथ बियर हैज नो सेंस ऑफ अफेक्शन, लेकिन ऐसा कौन कह सकता है कि एक अलसी भालुओं में प्रेम का ज्ञान नहीं होता। नो मेमोरी, कोई याददाश्त नहीं होती। एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, और कोई व्यक्तिगत गुण नहीं होते। कैसा होता है? ऐसा नहीं होता। ये केनेथ एंडरसन ने जो स्टोरी लिखी थी कि कैसे जो भालू होता है वो उसकी पत्नी से अटैच रहता है, और जब उन्हें जू भेज देते हैं और जब वापस बुलाते हैं तो जब जू भेज देते हैं तो उनकी पत्नी उसे कितना मिस करती है, और उन्हें फिर उसे वापस लाना पड़ता है। तो ये था हमारा हिंदी एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।